जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये 25 क्वेश्चन सेट है। आप लोग समय न बर्बाद करते हुए 25 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिएगा। देखिए 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही कितना गलत होता है ये लास्ट टाइम बता दीजिएगा कि 25 में से आपका कितना सही कितना गलत होता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा देख के नहीं जाइएगा, लास्ट तक देख लीजिए ज़रूर। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन 25 का 25 क्वेश्चन तक आप लगातार बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन को देख के आप यहाँ से चले जाइएगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। आप कम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको पढ़िए और अच्छे से टिक कीजिए। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन पहला कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे बता दीजिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे, एक बता दीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा 1 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भगत सिंह। सभी याद रखिएगा भगत सिंह हो जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे भगत सिंह थे, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देखिएगा। इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था 1928 में। ठीक है, इसका स्थापना किया था 1928 में भगत सिंह ने। किसने किया था इसका स्थापना? भगत सिंह ने किया था, सभी याद रखिएगा 1928 में किए थे। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में किया था। पूछा जरा वो आर्मी था, यहाँ पूछा रहा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कहाँ क्या था? पटना में क्या था, सभी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है सभी याद रखिएगा, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, सभी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था बता दीजिएगा, सभी याद रखिएगा। क्या होगा 2 नंबर का? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, CR दास ने किया था, सभी याद रखिएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र घोषणा की थी CR दास ने किया था, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके एक और कुछ पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। कॉपी निकाल के लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर देके। मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिसको कहते हैं चित्तरंजन दास कहते हैं, ठीक है, मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। पूछा जा रहा है क्या कब स्थापना किया था? 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। क्या था? किसने, कौन कौन मिलकर? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किससे क्या था? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, सभी याद रखिएगा। CR दास ने मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में, ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गारो जनजाति किस राज्य का है, सभी याद रखिएगा। गारो जनजाति किस राज्य का है, सभी बता दीजिएगा। हम आपको वेट करें समय। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मेघालय की, सभी याद रखिए मेघालय का हो जाता है। गारो जनजाति कहाँ का था? मेघालय का था। कुछ जनजाति के बारे में सुन लीजिए, लिखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी निकाल के नोटबुक निकाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहते हैं? देखिए पूछा जा रहा है कि गारो और खासी जनजाति, तो इस पॉइंट में लिखा हुआ, पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, गारो खासी जितनिया जो है मेघालय का है, मेघालय राज्य का सभी जनजाति है। ठीक है, ये तीनों। पूछा रहा है कचाटी बोडो असम का था। ठीक है, कुकी या मेठी है मणिपुर का रहने वाला है, सभी याद रखिएगा। मिजो चकमा लाकर जो है मिजोरम का है। ठीक है, मिजो चकमा लाकर जो है तीनों जनजाति मिजोरम का है, सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कार्य नहीं है? पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का कार्य नहीं है, बता दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कार्य नहीं। पूछा जा रहा है सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, इनमें से कौन नहीं होता है, सही बता दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भूमि स्वराज। ये जो है राज्य सरकार का है, ये केंद्र सरकार का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि आयकर और सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, ये तीनों जो है केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकार का भूमि राजस्व हो जाता है, सभी याद रखिएगा। आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क जो है केंद्र सरकार का होता है और भूमि स्वराज जो है हो जाता है ये राज्य सरकार का, सभी याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पूछा रहा है कि स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को मिलाती है, बता दीजिएगा। स्वेज नहर जो किन 2 समुद्रों को मिलाती है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 5 का?
देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, मिलाती है, सभी याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को, सभी याद रखिएगा। सुएज नहर जो किन दो समुद्रों को मिलाती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है, सभी याद रखिए। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था, सभी याद रखिएगा। पूछा रहा है कि सुएज नहर जो आगमन जो है 1872 में हुआ था, कब आगमन हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाए कि सुएज नहर जो राष्ट्रीयकरण जो कब हुआ था? 1956 में, क्या कहता है? 1956 में। पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कील नहर जो है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पूछा जा रहा है कील नहर जो कौन कौन से समुद्र को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, दोनों मिला के कील नहर हो जाता है, ठीक है। पनामा नहर जो प्रशांत सागर अटलांटिक सागर को जोड़ता है, पनामा नहर जो है प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, पनामा नहर प्रशांत सागर अटलांटिक सागर को, दोनों को पनामा नहर को मिलाती, सभी याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का संबंधित है, सभी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांतों संबंधित भाग 4 में है, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है किसमें? भाग 4 में है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के संबंधित है, भाग 4 में है संविधान में। हम लोग कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 और 51 के राज्य तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद जो है 36 से 51 में है, भारतीय संविधान 4 भागे जो 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों में नीति निर्देशक तत्व के वर्णन है। पूछा जा रहा है इसके विरुद्ध जो है किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है जिसको कहते हैं सिटीजनशिप, उसका अनुच्छेद है 5 से 11 में, ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा। पूछा सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। भाग 1 में क्या है? संघ राज्य का क्षेत्र है, भाग 1 में संघ राज्य का क्षेत्र है जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में है, ठीक है, दिया हुआ है। भाग 3 में क्या देख रखा है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, सभी याद रखिएगा। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, सभी याद रखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद पूछा जा रहा है 12 से 35 तक में अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, ठीक है, 12 से 35 में तक वर्णित है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है, सब याद रखिएगा। पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सभी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा भी गया था। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड के देश से संविधान से लिया गया, सभी याद रखिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, कहाँ से? ठीक है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, किससे लिया गया? ब्रिटेन से, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको एक रिवीजन करवा देते हैं हम एक बार फिर से। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इस भाग में विरुद्ध किसी भी न्यायालय का चुनौती नहीं दिया जा सकता है। भाग 2 में सिटीजनशिप है जिसको कहते हैं नागरिकता, अनुच्छेद है 5 से 11 में। भाग 1 में संघ राज्य का क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। भाग 3 में कह रहा मौलिक अधिकार है, पूछा जा रहा मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जा रहा है 12 से 35 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सभी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार यूएसए से संविधान अमेरिका से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, सभी याद रखिए। आगे एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा मुख्य आयरन स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित, सभी याद रख लीजिएगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है, सभी याद रख लीजिए। राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है छोटा नागपुर, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका हो जाता है छोटा नागपुर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर का, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सभी याद रखिए छोटा नागपुर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग 7 की ओर। 8 में क्वेश्चन क्या कहता है? माजुली जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? माजुली जो द्वीप है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है?
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बी हो जाता है, असम हो जाता है। माजुली द्वीप जो है असम में है, सभी याद रखिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है असम में है माजुली, ठीक है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 में कहता है कि माइक्रो तरंग से तरंगदैर्घ्य का कोटि होती है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है, राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। देखिए ऑप्शन और बी हो जाता है मिलीमीटर, सभी याद रखिए मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि हो जाती है मिलीमीटर, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आयाम पर, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, आयाम पर हो जाता है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है आगे की ओर देखते रहिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है किसी तरंग का संचरण नियंत्रक भी कहलाता है, किसी तरंग का संचरण नियंत्रक भी कहलाता है, राइट आंसर 11 का क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कोणीय तरंग संख्या हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन डी हो जाता है। किसी तरंग का संचरण नियंत्रक भी कहलाता है, कोणीय तरंग संख्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है 11 का। 12 का देखिए राइट आंसर ठोस आर्गन में परमाणुओं की एकत्रित रखने का कार्य करते हैं, ठोस जो है आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करता है, इसे देखिए राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर का, बता दीजिएगा सभी। देखिए सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है वांडर वॉल बंद हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिए वांडर वॉल बंद हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 30 नंबर का। देखिए 30 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, देखिए राइट आंसर क्या होता है 30 नंबर का। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। 14 का देखिएगा सकरवन धातुएं किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है, बता दीजिएगा। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सकरवन धातुएं किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कक्षाओं में एक या अद्वितीय इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर 14 का, सभी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाता है। 15 का देखिएगा ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला जो कोशिका होती है, राइट आंसर क्या होता है 15 नंबर का बता दीजिए सभी कमेंट में। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है उत्सर्जित हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा ज्वाला कोशिका होती उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 60 नंबर का देखिए एटीपी है, एटीपी क्या है आप लोग बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या आता है 60 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन सी होता है। एटीपी क्या होता है, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है, सभी याद रखिएगा। 60 नंबर ऑप्शन नंबर सी होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला कहते हैं, किसी जंतु की मृत्यु के प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं, क्या कहते हैं बता दीजिएगा। राइट नंबर क्या होता है 70 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अपराध खाद्य श्रृंखला हो जाता है, ठीक है, अपराध खाद्य श्रृंखला हो जाता है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं अपराध खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। 18 का देखिएगा, 18 का राइट आंसर क्या आता है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है। देखिए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, पूछा जा रहा है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला हो जाता है। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है, इसका जो है कुंभ मेला हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा कुंभ मेला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 90 नंबर में। फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है किसका होता है बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि फिजियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत अध्ययन होता है, 90 नंबर का आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है।
देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भाषा का। भाषा को अध्ययन जो करते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत होता है, सभी याद रखिएगा। फिजियोलॉजी के अंतर्गत में भाषा का अध्ययन होता है, सभी याद रखिएगा। 19 नंबर का ऑप्शन बी होता है। 20 का देखिएगा, पूछा रहा है कि मेंची शिम्बुन जो है, मेंची शिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है, बता दीजिएगा। मेंची शिम्बुन जो है किस देश का समाचार पत्र है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जापान। इसका जो राइट आंसर हो जाता है जापान का है। मेंची शिम्बुन जो किस देश का समाचार पत्र है, ये जापान का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है 20 का। सभी याद रख लीजिएगा। सेशन कैसे अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 21 का देखिएगा, पूछा जा रहा है इसमें सुमेलित कीजिए कौन इनमें से सही है, बता देना है आप लोग को। ये जो होता है सम्मिलित कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अग्नि का उड़ान जो है APJ अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ है, आत्मकथा है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। अग्नि का उड़ान APJ अब्दुल कलाम का सही है सम्मिलित। अब पूछा जा रहा हाफ ए लाइफ किसने लिखा है, बता दीजिएगा। देखिए पूछा जा रहा हाफ ए लाइफ किनका है। ये जो राइट आंसर हो जाता VS नैपोल का हो जाता। इसका जो राइट आंसर ये हो जाता है VN नैपोल का हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि जीत आपकी किनका लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, सभी बता दीजिएगा। जीत आपकी पुस्तक जो शिव खेरा का है, सभी याद रखिएगा। ये जो है शिव खेरा का हो जाता है। ठीक है, जीत आपकी किसका है, शिव खेरा का है। वर्शिपिंग फॉल गॉड्स हो जाता है अरुण शेरी का, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा। पूछा हाफ ए लाइफ किनका, VS नैपोल का है। जीत आपकी हो जाता है शिव खेरा का हो जाता है। अग्नि का उड़ान हो जाता है APJ अब्दुल कलाम का। सभी पुस्तक को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक का था, ये पूछ ही लेता है। 22 में कहता है कि कंबला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ के जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, इसे बता दीजिएगा। कंबला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस राज्य में मनाई जाती है, सभी याद रखिए। 22 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है, सभी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका जो कर्नाटक हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, ये किस राज्य में मनाया जाता है उत्सव, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कंबला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ में से जो एक का उत्सव है जो भारतीय राज्य में कर्नाटक में मनाया जाता है, सभी याद रखिए कर्नाटक का हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ना सर, ये जलीकुट्टम जो तमिलनाडु मनाया जाता है, जलीकुट्टम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको पूछा जा रहा है होली जो है पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, पंजाब में होली को प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। श्री राखी पूर्णिमा जो उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। श्री राखी पूर्णिमा जो उड़ीसा का क्या करा, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध त्यौहार राखी के लिए। ठीक है, पूछा राखी पूर्णिमा उड़ीसा का प्रसिद्ध है। होली जो है पंजाब का प्रसिद्ध है। आपका जलीकट्टू जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिए सभी को। और वार्षिक भैंसा दौड़ है कर्नाटक का, सभी याद रख लीजिएगा। सबको ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। पूछा लावेर कप संबंधित किससे है, लावेर कप जो संबंधित किससे बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है टेनिस से संबंधित है। लावेर कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, सभी याद रख लीजिएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए, लावेर कप संबंधित है टेनिस से, सभी याद रख लीजिएगा। 24 के देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, सभी याद रखिएगा। 24 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है महात्मा गांधी, सभी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा क्या गया था, सभी याद रखिएगा। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, आंदोलन शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन का पूछा जा रहा है कब, 9 अगस्त 1942 को, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 25 का लास्ट क्वेश्चन सेशन का। 25 में क्वेश्चन कहता है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, सभी याद रखिएगा। सेकंड फाउंडर कौन है, बता दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, सभी ऑप्शन और बी हो जाता है। सेकंड फाउंडर किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, सभी याद रख लीजिए आराम से। ठीक है, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ था, सभी बता दीजिएगा हमको, आपसे वेट है। ठीक है, पानीपत तृतीय युद्ध में मराठा को भारी पराजय हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का भारी पराजय होना पड़ा था। ठीक है, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ था, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।